81 नंबर में करा निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5, -3 है। ठीक है, तो 5, -3 किस द्विघात बहुपद का शून्यक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे द्विघात बहुपद का सूत्र। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू x + अल्फ़ा बीटा, यही सूत्र होता है ना, यही सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो हम इस सूत्र लगाने से पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा निकाल लेंगे, अल्फ़ा गुना बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा + बीटा पहले निकाल लो, अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा पहला शून्य को कहते हैं, पहला शून्य क्या दिया है 5 प्लस बीटा, बीटा है 3 माइनस में -3, इसको आगे बढ़ाओ, 5 प्लस गुना माइनस -3, ये घटाएंगे तो कितना होगा 2 होगा ना प्लस में। अब अल्फ़ा गुना बीटा निकालो, अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा का मान 5 गुना बीटा, बीटा -3, ये प्लस गुना माइनस 5 दिया 15। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा निकल गया, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 2 रख देंगे, x प्लस अल्फ़ा गुना बीटा का मान -15 रख देंगे, x² माइनस 2x प्लस गुना माइनस -15, और ये हो गया आंसर। तो ऑप्शन मिला लेते हैं, तो कौन ऑप्शन मैच करेगा, तो दोनों माइनस में है तो ऑप्शन सी मैच करेगा। देखो सी में है ना, ऐसा ही है, तो सी नंबर आंसर हो गया। अब लगले चलते हैं 82 नंबर में। 82 नंबर में क्या कर रहा है, कहता है यदि बहुपद px, ये px बहुपद द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो 4/9 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो जिसका मान पूछ रहा है उसको लिखेंगे। ठीक है, उसको ही पकड़ लेंगे, तो 4/9 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। ठीक, तो देखो कैसे बनाते हैं, ये 4/9 लिख दिए। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जानता होगा सूत्र क्या होता है, -b/a होता है ना, -b/a रख दिए। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे निकल जाएगा, 4/9 माइनस सूत्र का b का मान देखो x² का x का गुणांक है ना, तो इसका मान है -9 है ना, -9 रख दो। उसके बाद a x² का गुणांक है, x² का गुणांक क्या है 1 है, 1 रख देंगे। ठीक, तो अब इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये 4/9 माइनस गुना माइनस प्लस 9/1 काट दो, 9 का 9, तो यहाँ पे 4 हो गया आंसर। ठीक है, 82 नंबर का ऑप्शन सी मैच करेगा, सी आंसर हो गया। ठीक, अब 83 में चलते हैं। 83 नंबर में कहता है px बहुपद फरघात बहुपद है ना, कहता है qx बहुपद से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि px बहुपद में qx बहुपद से भाग देंगे तो भागफल का घात क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, px/qx लिख देते हैं, qx, तो भागफल का घात निकालने के लिए px का अधिकतम घात क्या है, px बहुपद का अधिकतम घात देखो x का घात 4 है ना, x का घात 4 है तो x का घात 4 लिख दो। ठीक, बट्टा qx बहुपद का अधिकतम घात देखो x का 2 है, 2 रख देंगे, x का घात 2, ऊपर वाला क्या कटेगा, ऊपर वाला 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो ये हो गया x⁻2, यानी भागफल का घात 2 हो जाएगा, तो आंसर लिखेंगे 2 आंसर। ऑप्शन मिला लेते हैं, तो ऑप्शन मिलाएंगे तो ये 83 नंबर है ना, 83 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आंसर। अब कितना नंबर होगा, 84 नंबर में देखते हैं। 84 नंबर में ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है, इसके कितने हल हैं, कितने हल होंगे ये पूछ रहा है। तो ऐसे हिसाब को बनाने के लिए तुलना करते हैं, तुलना करेंगे अपने पता चल जाएगा। तो a1/a2 निकाल लो, a1 का मान क्या है 2 है ना, 2, a2 क्या है, a2 3 है। अब b1/b2 निकाल लो, b1/b2,
B1 का मान कितना है, -3 है ना, -3 रख दो। अब बट्टा B2 Y1 का गुणांक 1। अब यहाँ पे देखो A1/A2 का मान देखो 2/3 है, B1/B2 का मान है -3/1। ये दोनों बराबर है क्या, न है, तो ये मैच कर रहा है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इसका 4 गो ऑप्शन लिखाए थे, 4 गो ऑप्शन, तो वही मैच करेगा। तो हम लोग देखते हैं कौन आंसर होगा। तो यही आंसर होगा, एक हल को अद्वितीय हल कहते हैं, ठीक है। सिर्फ एक हल को अद्वितीय हल कहते हैं, या एक हल को अद्वितीय हल कहते हैं। तो 84 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। अद्वितीय हल का पर्यायवाची शब्द दिया है एक हल, ठीक है। अब चलते हैं 85 नंबर में। 85 नंबर में क्या करा है, दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। प्रतिच्छेदी है तो समीकरण फर्स्ट का आलेख समीकरण सेकेंड द्वारा, है ना, प्रतिच्छेद हो रहा है ना, दोनों आपस में प्रतिच्छेद हो रहा है, तो हलों की संख्या 1 होगा, ठीक है। हलों की संख्या 1 होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी, हलों की संख्या 1। अब चलते हैं आगे। रैखिक समीकरण, ये समीकरण फर्स्ट दिया है, समीकरण सेकेंड दिया है, इसमें ये सब ऑप्शन में कौन मैच करना है, लगाना है, ये चयन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे तुलना करेंगे ये ऑप्शन अपने ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। इसका नोट में बताया है ना 4 को ऑप्शन, तो हम लोग तुलना करते हैं। 86 नंबर है ना, 86 A1/A2 निकाल लो। A1/A2, A1 का मान क्या है, A1 का मान 6 है, A2 का मान 2 है। देखो A1 का मान 6, A2 का मान 2 है ना, काटो इसको, 2 तिया 6, तो कितना आ गया, 3/1 आ गया। अब B1/B2 निकाल लो। B1 का मान देखो -3 और उसके बाद B2 का मान कितना है, -1 है। ये माइनस कट गया, तो इसका मतलब बराबर चल रहा है ना। A1/A2 का मान B1/B2 का मान बराबर चल रहा है, तो C1/C2 निकाल लेंगे। तब आगे बढ़ते हैं। C1/C2, C1 का मान देखो कितना है, 10, और C2 का मान 9 है, 10/9। अब यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका रिलेशन मैच कर रहा है A1/A2, ठीक है। जानबूझ के विस्तार से बता रहे हैं, तुम लोग बनाना ये शॉर्टकट, ठीक। बराबर नहीं है C1/C2, ठीक। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देखो ये ऑप्शन आएगा, तो क्या करेंगे, 4 गो ऑप्शन लाएंगे। 4 गो ऑप्शन में क्या क्या मैच करेगा, ये सब याद होनी चाहिए। पहला क्या था, कोई हल नहीं, ठीक है। दूसरा था समांतर रेखा, तीसरा था असंगत, और चौथा था विरोधी, याद है। तो ऑप्शन लगा दो 86 नंबर के। 86 नंबर के आंसर हो जाएगा बी नंबर, विरोधी लिखाए थे ना, तो हो जाएगा बी नंबर आंसर। ऐसा रहेगा तो ऑप्शन विरोधी वाला हो जाएगा। 87 नंबर में देखो करा, यदि द्विघात समीकरण ये दिया है, इसके मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है। जिसका मान पूछ रहा है उसी को पकड़ लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अल्फा ऐसे भी लिखा जाता है, तो हम ऐसे लिखते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फा बीटा। ये सूत्र बताए थे नोट में, यही सूत्र लगेगा। इसका निकाल लो, अलग मान निकालेगा तो अलग निकाल लो, नहीं तो यहीं पे रख दो, -b/a का होल स्क्वायर, -2। इसका मान क्या होता है, c/a रख दो। अब माइनस सूत्र का रख दो, b का मान रखो। b का मान क्या होता है, b का मान देखो यहाँ पे क्या है, b का मान z का गुणांक होगा 1 रख दो। x स्क्वायर मतलब z के स्क्वायर का गुणांक होगा तो 2 होगा, इसका स्क्वायर कर लो। -2, c का मान देखो अचर पद -6 बट्टा a 2 है ना, रख दिए। इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, 1 आएगा, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, ये दोनों काट दो, ये दोनों कट गया, 1 माइनस गुना माइनस प्लस 6। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। एलसीएम 4 से 4 में भाग दो, 1 गुना 1 प्लस इसे इसमें भाग देंगे, 4 4 6 24, तो ये आ गया 25/4 आंसर, यही आंसर होगा। 87 नंबर के मिला लो, 25/4 हैवे नहीं किया, ठीक है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, काहे कि इसमें कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो।
नो ऑप्शन, OPTION, नो ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया नो ऑप्शन। 87 नंबर का ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, इसका सॉल्व करेगा तो 25/4 आएगा। ठीक है, अब 88 नंबर में चलते हैं। 88 नंबर में कहता है निम्नलिखित और यदि समीकरण, ये द्विघात समीकरण है, इसका मूल एक कितना दिया है, -3 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो एक मूल दिया है तो एक्स का मान है ना, एक्स का मान एक्स के जगह पर रख देंगे, आ जाएगा अपने। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 2x² + px -3 बराबर 0। ठीक, तो एक्स का मान क्या दिया है, 3 दिया है, माइनस में 3। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे रख देंगे, तो रख देते हैं 2x का मान -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स का मान -3 बराबर 0। इसका स्क्वायर करके इसमें गुना कर दो, 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना 18, प्लस गुना माइनस -3p -3 बराबर 0। ये घटेगा ना, घटेगा तो 15 हो जाएगा, 15 और ये -3p बराबर 0। इसको उधर ले जाओ तो -3p बराबर 0 भूल जाओ, इसको खींचेंगे तो -15 होगा, माइनस काट दो, ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा। p का मान निकल गया 5 आंसर। 88 का ऑप्शन मिला लो, सी नंबर आंसर हो गया। 89 नंबर में करा द्विघात समीकरण ये दिया है, इसका एक मूल दिया है -1/2, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो ऐसे हिसाब को बनाने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा लगा दो या अल्फ़ा गुना बीटा लगा दो। तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा लगा देते हैं। अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अल्फ़ा यानी पहला शून्य दिया है ना, पहला शून्य दिया है -1/2, -1/2 गुना बीटा छोड़ दो, अपने नहीं आ जाएगा। सी का मान अचर पद है ना, अचर पद कितना दिया है, -3 है, -3 रख दो। और x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 2 है, 2 रख दो। अब काटो, माइनस उड़ गया। ठीक, दुक्का दो ये उड़ जाएगा, तो बीटा का मान कितना आ गया, 3 हो गया आंसर। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन मिलाते हैं तो ये बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर आंसर। 90 नंबर में देखो, 90 नंबर में क्या करा है, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति पूछ रहा है ना। मूलों की प्रकृति पूछे तो डी का मान निकालते हैं, डी का मान जैसे निकालते हैं तो अपने पता चल जाएगा। तो डी बराबर लगा दो, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac, डी बराबर b² पता करो, b² इसमें हेबे नहीं किया, b का मान हेबे नहीं किया, b का मान न है तो क्या होगा, 0 होगा। x का मान bx न है तो bx इसलिए न है काहे कि b का मान 0 था, इसलिए x में गुना किया तो 0 हो गया, तो इसको गायब कर दिया, तो b का मान हो गया 0, 0 के स्क्वायर -4a, a का मान देखो x² का गुणांक 4, c का मान अचर पद कितना है, -1 है, -1 रख दो, -1। चलो इसका स्क्वायर करो 0, और ये माइनस गुना माइनस प्लस 4 × 16, ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे रखेंगे 0, ठीक, यहाँ पे 0 रखें और यहाँ पे d रखेंगे, तो यहाँ पे d है 16, कितना है, 16 है ना। तो ये दोनों में क्या बड़ा है, 0 बड़ा है कि 16 बड़ा है, 0 बड़ा है, 16 बड़ा है, 16 इधर ना घुमाएंगे इससे। तो यहाँ पे देखो d का मान 0 से बड़ा है, तो मूलों का प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। तो ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन मिलाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। कार्तिक पूजा नहीं है इसलिए गाना तनी मनी सुन लो।